पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने मिलकर एक ऐसे डिफेंस पैक्ट के ऊपर मुआहदा तय कर लिया है जिसमें एक भी मुल्क के ऊपर हमला तीनों मुल्कों के ऊपर हमला समझा जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या ईरान इस अलायंस से नाखुश है या ईरान के लिए ये अलायंस क्या एक नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज तो नहीं बन जाएगा। अगर हम तीनों मुल्कों को देख लें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त मिलिट्री स्ट्रेंथ मौजूद है। टर्की की बात करें तो टर्की के पास नेटो का एक्सपीरियंस और साथ ही साथ पावरफुल मिलिट्री भी मौजूद है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें तो सऊदी अरेबिया के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मौजूद हैं और बेहतरीन ऑयल और एनर्जी रिजर्व्स भी मौजूद हैं। तीनों की अगर हम कंबाइंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देख लें तो ये तीनों ममालिक जो है वो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के लिए एक पावरफुल गेम चेंजर के तौर पर सामने आ सकते हैं। अगर हम ईरान और सऊदी अरेबिया की बात कर लें तो ये हम लोग क्लियरली देखते चले आ रहे हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक रीजन राइवलरी और सिक्योरिटी की जो टेंशन है वो मौजूद रही है। लेकिन अब ईरान अगर खड़ा होगा अगेंस्ट सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट के ऊपर साइन पहले से ही कर चुका था। लेकिन अब तीसरा मुल्क जो शामिल हुआ है वो टर्की है। लेकिन पाकिस्तान और टर्की ने जो ये मक्का डिफेंस पैक्ट के ऊपर साइन किया है, पाकिस्तान का भी और टर्की का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि इसका हरगिज टारगेट ईरान नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ईरान के ऑफिशियल्स ने इसके बारे में क्या कहा, तो ईरानियन ऑफिशियल्स ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है तीनों ममालिक के दरमियान उसका हरगिज ताल्लुक हमारे साथ नहीं है और ना ही वो हमारे अगेंस्ट बनाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी इससे महसूस नहीं हो रहा। बल्कि तेहरान की जानिब से ये स्टांस सामने आया है कि मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज जो हैं वो वाशिंगटन की सिक्योरिटी को एक बार फिर से रिकंसिडर करने के लिए देख रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जो डिफेंस पैक्ट्स हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे अहम चीज ये है, क्या ये जो अग्रीमेंट तीन मुल्कों के दरमियान साइन हुआ है क्या ये फ्यूचर के अंदर और मजीद मुस्लिम कंट्रीज को भी अपने साथ जोड़ सकता है या नहीं। अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स है उसका मुकम्मल इक्वेशन बदल सकता है। आप लोगों की इस एग्रीमेंट के ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।